নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাই আছা স্কুল অফ নলেজ নামৰ ইউটিউব চেনেল। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ হৈ যোৱা দ্বিতীয় সাময়িকী মূল্যায়নৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ পেপাৰখনৰ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'তে তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাবা বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে আহা এতিয়া আমি আজিৰ এই পেপাৰখনৰ সমাধান কৰোঁ। क्वेश्चन नंबर 1, कवि का नाम लिखते हुए जीना जिलाना मत भूलना कविता की 8 पंक्तियाँ कंठस्थ लिखो। और यारे उत्तर हब जीना जिलाना मत भूलना, सवेरे उगकर सूरज कहता, रोशनी फैलाना मत भूलना, चमक चमक कर चांद कहता, चांदनी बिखेरना मत भूलना, हरियाली फैलाकर पेड़ कहते, छाँव देना मत भूलना, सहक सहक कर पक्षी कहते, मीठे गाना मत भूलना। और कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, যিকোনো 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াতে মই তোমালোকক গোটেইবোৰ প্ৰশ্নৰে উত্তৰবোৰ জনাই দিম। क्वेश्चन नंबर 2 ক নম্বৰ দিয়া আছে, तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं। और ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব तरह तरह के पक्षी हमसे मीठे गाना गाने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चारों मित्र कहाँ रहते थे। उत्तर हो चारों मित्र एक झील के किनारे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे। यार उत्तर हो नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। यार उत्तर हो घूमर राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, असम के प्रथम शाही कृषक कौन थे। यार उत्तर हो असम के प्रथम शाही कृषक मनीराम देवान थे। क्वेश्चन नंबर 6, खड़क सिंह कौन था। यार उत्तर हो खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम और गीतांजलि कहाँ खेल रहे थे। यार उत्तर हो गौतम और गीतांजलि आंगन में खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था। यार उत्तर हो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का स्वर्ण शहर किसे कहते हैं। उत्तर हो जैसलमेर को राजस्थान का स्वर्ण शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बसाओ मुझे बसाओ किसने कहा। उत्तर हो हिरण ने कौवे से कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, अपाहिज व्यक्ति कौन था। यार उत्तर हो अपाहिज व्यक्ति खड़क सिंह था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंघफो लोग साई को किस नाम से जानते थे। यार उत्तर हो सिंघफो लोग साई को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 3, तলত उल्लेख কৰা প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা যিকোনো 5টাৰ উত্তৰ সংক্ষেপতে লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে क्वेश्चन नंबर ক'ত দিয়া আছে, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। यार उत्तर हो भारत के अलावा हमारे देश को भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहेलिये ने अपनी किस्मत को खराब क्यों कहा। यार उत्तर हो बहेलिये को एक ही दिन में हाथ में आए 2 शिकार हिरन और कछुए को गंवाना पड़ा था, इसलिए उसने अपनी किस्मत को खराब कहा। क्वेश्चन नंबर 5, लोग चाय क्यों पीते हैं। यार उत्तर हो लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। यार उत्तर हो विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया। यार उत्तर हो डाकू खड़क सिंह बाबा भारती से कहा, बाबा जी मैं यो खरा आपके पास न रहने दूंगा। यो सुनकर बाबा भारती के मन में डर समा गया। क्वेश्चन नंबर 100, जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहते हैं। यार उत्तर हो जयपुर के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
सूर्य हमें क्या ज्ञान देता है? यार उत्तर हब सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल के 4 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। उत्तर हब अरुणाचल के 4 दर्शनीय स्थल है तावांग, बोमडिला, टिपी और भालुकपुंग। क्वेश्चन नंबर 5, पीने के लिए चाय कैसे तैयार की जाती है? उत्तर हब पीने के लिए चाय तैयार करने के लिए पहले पानी को उबाला जाता है। उबालते हुए पानी पर चाय के पत्ती और चीनी मिलाया जाता है और फिर थोड़ा उबाला जाता है। इसके बाद चाय तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, रामकृष्ण मिशन संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है? उत्तर हब रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य है समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 7, असम में चाय की खोज सबसे पहले किसने की? उत्तर हब असम में चाय की खोज सबसे पहले रबार्ट ब्रुच साहेब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, तলত उल्लेख কৰা বাক্যবোৰ কোনে কাক কৈছিল সেয়া লিখিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰে क्वेश्चन नंबर ক'ত দিয়া আছে ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। यार उत्तर हब डाकू खरक सिंह ने बाबा भारती से कहा। क्वेश्चन नंबर 6, चिट्ठी आई। यार उत्तर हब गीतांजलि ने गौतम से कहा। क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है। यार उत्तर हब पिताजी ने शबनम से कहा। क्वेश्चन नंबर 9, काल किसे कहते हैं? काल कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है? यार उत्तर हब वाक्यों में क्रिया के जिस रूप से कार्यों के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 10, रेखा टानी मिलाবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে উত্তৰবোৰ হ'ব ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে উচ্চলপৰ্ণা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কুটপৰ্ণা। খ নম্বৰ দিয়া আছে শ্ৰী গণেশ কৰ্ণা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আৰম্ভ কৰ্ণা। গ নম্বৰ দিয়া আছে হাত বাটানা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মদত কৰ্ণা। আৰু ঘ নম্বৰ দিয়া আছে খো জানা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মগ্ন हो जाना। क्वेश्चन नंबर 11, তলত উল্লেখ কৰা শব্দকেইটাৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে উত্তৰবোৰ হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় সন্ধি ভাঙিলে হ'ব বিদ্যা যোগ আলয়। তাৰপিছত দিয়া আছে সূৰ্যোদয়। ইয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব সূৰ্য যোগ উদয়। তাৰপিছত দিয়া আছে পূৰ্বোত্তৰ। সন্ধি ভাঙিলে হ'ব পূৰ্ব যোগ উত্তৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে মহোৎসৱ। ইয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব মহাযোগ উৎসৱ। আৰু একেবাৰে শেষত দিয়া আছে হিমালয়। ইয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব হিম যোগ আলয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল যিকোনো 4টাৰ। ইয়াতে মই গোটেইকেইটাৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি তোমালোকক দি দিম। ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে লড়কি। ইয়াৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব লড়কা। তাৰপিছত দিয়া আছে বেটি। ইয়াৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব বেটা। তাৰপিছত দিয়া আছে মামা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মামী। তাৰপিছত দিয়া আছে বকৰি। ইয়াৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব বকৰা। আৰু একেবাৰে শেষত দিয়া আছে ভাই। ইয়াৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব বহন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, পৰ্যায়বাচী বা সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে উত্তৰবোৰ হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে আকাশ। আকাশৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব গগন और आसमान। তাৰপিছত দিয়া আছে ধৰতি। ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব ধৰা और পৃথ্বী। তাৰপিছত দিয়া আছে পৱন। ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব হাৱা, বায়ু, সমীৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে সূৰ্য। ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হ'ব অৰুণ, ভাস্কৰ और দিবাকৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে ৰাত। ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দবোৰ হ'ব ৰজনী, यामिनी আৰু ৰাত্ৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, তলত উল্লেখ কৰা শব্দবোৰৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দবোৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে উত্তৰবোৰ হ'ব ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে ধৰতি। ধৰতিৰ বিপৰীত হ'ব আকাশ। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে এক। একৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব অনেক। আৰু একেবাৰে শেষত দিয়া আছে জন্ম। ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব মৃত্যু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15,
বচন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ একবচনৰ পৰা বহুবচনলৈকে লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল। আৰু ইয়াৰে উত্তৰবোৰ হ'ব, ইয়াৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে লড়কা, লড়কাৰ বহুবচনবাচক শব্দ হ'ব লড়কে। তাৰপিছত দিয়া আছে বহন, বহনৰ বহুবচনবাচক শব্দ হ'ব বহনে। তাৰপিছত দিয়া আছে গাই, গায়ৰ বহুবচনবাচক শব্দ হ'ব গায়ে। তাৰপিছত দিয়া আছে পুত্ৰ, পুত্ৰৰ বহুবচনবাচক শব্দ পুত্ৰই হ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে বাট, বাটৰ বহুবচনবাচক শব্দ হ'ব বাতে। তাৰপিছত দিয়া আছে কপৰা, কপৰাৰ বহুবচনবাচক শব্দ হ'ব কপৰে। আৰু একেবাৰে শেষত দিয়া আছে লহৰ, লহৰৰ বহুবচনবাচক শব্দ হ'ব লহৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ত দুটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে পৰা যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। মই তোমালোকক ইয়াতে দুইটা প্ৰশ্নৰে উত্তৰবোৰ জনাই দিম। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে টাৱাং शहर के बुद्ध मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दो। यार उत्तर होब टावांग अरुणाचल प्रदेश का शहर है। टावांग शहर का बुद्ध मंदिर विश्व विख्यात है। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर में दिसंबर जनवरी महीने में बड़ा उत्सव होता है। इस उत्सव में देशी विदेशी के पर्यटक आकर जमा होते हैं। क्वेश्चन नम्बर 16 द्वितीय प्रश्नটোত অসমীয়াৰ পৰা হিন্দীলৈকে অনুবাদ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ক'ত দিয়া আছে মই সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মে 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। খ নম্বৰ তুমি কি কৰি আছা? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব तुम क्या कर रहे हो। গ নম্বৰ তোমাৰ দেউতা ক'ত থাকে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं। খ নম্বৰ আজি বৰষুণ দি আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব आज बारिश हो रहा है। ङ नंबर हिंदी हमार राष्ट्रभाषा। यार उत्तर होब हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। क्वेश्चन नम्बर 17 तथा लिखित प्रश्न लास्ट क्वेश्चन। ইয়াত निबंध बा रचना लिखिবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু মই তোমালোকক উদাহৰণ হিচাপে খ নম্বৰত উল্লেখ কৰা বিহুৰ বিষয়ে লিখি দিম আৰু তোমালোকে ভালদৰে এই বিষয়টো চাই যাবা। বিহু रचना लिखिले प्रथमते आए प्रस्तावना। भारत के सभी राज्यों के कुछ अपने त्यौहार भी है जो सिर्फ उन्हीं राज्यों में मनाए जाते हैं। बिहू भारत के असम राज्यों में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ये त्यौहार फसल की कटाई से जुड़ा है जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है और तीनों बार अलग अलग कृषि चक्रों को दर्शाता है। ये त्यौहार हर स्थान पर असम प्रवासियों के द्वारा मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार भारत के असम राज्यों का प्रमुख फसल कटाई पर मनाए जाने वाला त्यौहार है। बिहू त्यौहार एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तारपिছত আহিব बिहू के प्रकार। बिहू त्यौहार एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। असम के 3 बिहू त्यौहारों के नाम हैं रंगाली बिहू या बोहाग बिहू, भोगाली बिहू या माघ बिहू और कोंगाली बिहू या कति बिहू। रंगाली बिहू या बोहाग बिहू विषुव संक्रांति के दिन बिहू त्यौहार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ भव्यता से मनाया जाता है। असमिया भाषा में इस दिन मनाए जाने वाले बिहू त्यौहार को रंगाली बिहू या बोहाग बिहू भी कहते हैं। रंगाली का अर्थ होता है आनंदमय होना। ये त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन की खुशी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस समय पेड़ों और लताओं में ढेर सारे रंग बिरंगे फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। प्रकृति की सौंदर्यों के साथ साथ लोगों की इस त्यौहार के प्रति निष्ठा और भी ज़्यादा इस दिन को महत्वपूर्ण बना देते हैं। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की और संकेत करते हैं। रंगाली बिहू या बोहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। रंगाली के पहले दिन लोग प्रार्थना, पूजा और दान करते हैं। लोग इस दिन नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते हैं। सभी बच्चे और बड़े इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। रंगाली बिहू या बोहाग बिहू त्यौहार पूरे 1 हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गाए और नाचे जाने वाले पारंपरिक नृत्य और गीत को हुसोरी कहते हैं। ड्रम और बाजों के ध्वनि के साथ इन समारोहों को देखना बहुत ही आनंदमय होता है। इस त्यौहार में बैलों की लड़ाई, मुर्गी की लड़ाई और अंडों का खेल जैसे अद्भुत प्रतियोगिता खेले जाते हैं। भोगाली बिहू या माघ बिहू पौष संक्रांति के दिन असम में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन को माघ बिहू भी कहा जाता है। इस त्यौहार के आरंभ में सभी लोग अग्नि देवता की पूजा करते हैं। इस दिन वे बम्बुओं से एक मंदिर के जैसे आकार बनाते हैं, जिसे असमिया भाषा में मेजी कहते हैं। सूर्योदय से पहले सभी परिवार के लोग स्नान करते हैं। इस दिन लोग मेजी को जलाते हैं। सभी अपने घरों में स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और अपने परिवार संग सब मिलकर खाते हैं। और असम के तीसरा बिहू है कंगाली बिहू या कती बिहू। कंगाली बिहू या कती बिहू कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन लोग बांस के डंडों के ऊपर दिए जलाते हैं और तुलसी के पौधों के नीचे दीप जलाकर चारों ओर रोशनी करते हैं। कंगाली बिहू के दिन किसी भी प्रकार के पकवान नहीं बनाए जाते हैं और आनंद भी नहीं मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को कंगाली बिहू भी कहते हैं। आरु रचनार अंतिमটো स्तबक হৈছে उपसंहार। भारत के सभी राज्यों के कुछ अपने त्यौहार भी हैं जो सिर्फ उन्हीं राज्यों में मनाए जाते हैं। बिहू भारत के असम राज्यों में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तीनों प्रकार के बिहुओं का सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक महत्व है। बोहाग बिहू सभी में सबसे लोकप्रिय है और बसंत ऋतु के आगमन के निशान है। पारंपरिक लोकगीत और नृत्य इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। बोहाग बिहू अप्रैल में, अक्टूबर में कती बिहू और हर साल जनवरी माह में माघ बिहू मनाया जाता है। हर अवसर का अपना महत्व है। सांस्कृतिक परंपराएं दुनिया भर में त्यौहार को बहुत ही मनोरंजक और लोकप्रिय बनाती है। बिहू असम के लोगों की भावना से जुड़ा हुआ पर्व है और असम की एकता का प्रतीक है। शेषत তোমালোক সকলোলৈকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।